Toon Bells। मुझे नहीं खाना, मुझे आजादी चाहिए। तुम कब तक मुझे यहाँ पर कैद करके रखोगे? जब मैं इस बगीचे में आया था तो मुझे डर था कहीं कोई बड़ा जानवर मुझ पर हमला करके मुझे मार ना दे, इसीलिए मैंने तुम्हारे अंदर अपनी जान डाल दी। अब अगर कोई मुझ पर हमला करेगा तब भी मैं नहीं मरूंगा। एक दिन पिंकी चिड़िया खाना तलाशते हुए एक बगीचे में पहुंची जिसमें हर तरह के फलों के पेड़ थे। अरे वाह, इस बगीचे के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। यहाँ तो हर किस्म के फल हैं। वो एक लीची के पेड़ पर बैठी और खाने लगी। तभी एक बड़ा सा हाथ आया और उसे जकड़ लिया। अरे अरे, कौन है? उसने देखा कि ये हाथ एक बड़े से राक्षस का था। ये बगीचा मेरा है। तूने इस बगीचे के फल खाकर ठीक नहीं किया। अब तो यहाँ से कभी नहीं जा सकेगी, कभी नहीं जा सकेगी। सुबह सुबह मुर्गे की बांग सुनकर लाली चिड़िया की आंख खुली। ये मुर्गा भी ना सुबह सुबह बांग देकर इतनी जल्दी उठा देता है, इडियट। अब वो खाने की तलाश में निकली, लेकिन उसको एक भी फल का पेड़ नजर नहीं आया। क्या हो गया है हमारे बगीचे को? एक भी पेड़ ऐसा नहीं दिख रहा जिससे मुझे कोई फल मिल सके और उसको खाकर मैं अपनी भूख शांत कर सकूं। तभी वहाँ चिंकी चिड़िया और मिट्ठू भी आ गए। अरे लाली चिड़िया, कैसे अकेले अकेले बड़बड़ा रही हो? और क्या करूं भला, हमारे जंगल में तो कुछ भी खाने लायक नहीं बचा है। अब तो लगता है भूखा ही मरना पड़ेगा। तभी वहाँ पर मोंटू बंदर आ गया और बोला, नहीं, भूखा मरने की जरूरत नहीं है। अभी अभी मुझे एक बगीचे के बारे में पता चला है जहाँ पर हर किस्म के फलों के पेड़ हैं। तो चलो ना, देर किस बात की है? ये सभी अब मिलकर उस बगीचे में गए और वहाँ जाकर इनकी आंखें चौंधिया गईं। अरे वाह, इतने सारे पेड़, इतने सारे फल। मोंटू बंदर केले के पेड़ पर चढ़ गया। लाली और चिंकी चिड़िया सेब के पेड़ पर चढ़कर खाने लगीं और मिट्ठू तोता अमरूद खाने लगा। अब तो हम रोजाना यहाँ आकर दावत उड़ाया करेंगे। अरे रुक जाओ, ऐसा सोचना भी मत, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। इन सभी की नजर पिंकी चिड़िया पर पड़ी जिसके पैर में रस्सी बंधी हुई थी। अरे तुमको यहाँ किसने बांध कर रखा हुआ है? इस बगीचे पर 3 आँखों वाले राक्षस का राज है। जो भी जानवर या पंछी यहाँ आता है वो उनको कच्चा ही खा जाता है। अगर ऐसा है तो अभी तक तुम जिंदा कैसे हो? कौन आया है मेरे बगीचे में? अभी उसे खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। ये भयानक आवाज सुनकर सभी पंछी एक तरफ छिप गए, लेकिन मोंटू बंदर अपने आप को छिपा नहीं पाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे में आने की? अरे भाई, माफ करना। कौन हो आप? मैं अंधा हूँ, इसलिए गलती से यहाँ आ भटका। मेरी दूर के रिश्ते की माँ की शादी थी, शादी होने ही वाली थी, तभी मेरा दूर का बाप वहाँ पहुँच गया और मेरे दूर के बाप ने मेरी दूर की माँ को जान से मार दिया। मैं अंधा बेसहारा बंदर अपनी दूर की माँ की मैयत में जा रहा था, लेकिन अंधा होने की वजह से रास्ता भटक कर यहाँ आ गया। क्या तुम्हारी दूर की माँ को दूर के बाप ने मार दिया और ऊपर से तुम अंधे भी हो? हाँ, मार दिया। अब तो मैं चाहता हूँ कोई मुझे भी मारकर मेरी माँ के पास पहुँचा दे। ये कहकर बंदर दहाड़े मार कर रोने लगा। उसको रोता देखकर राक्षस की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। मैं राक्षस जरूर हूँ, लेकिन एक अंधे लाचार बंदर को मारने की हिम्मत मुझ में नहीं है। मैं तुमको नहीं मारूंगा। जाओ, तुम अभी यहाँ से जा सकते हो। ठीक है, तो तुम मुझे इस बगीचे से बाहर निकाल दो, जिससे मैं अपनी सही राह पकड़ सकूं।
ये सुनकर उस राक्षस ने मोंटू बंदर को कंधे पर बिठाया और उसको बगीचे के बाहर लाकर छोड़ दिया। उसके पीछे पीछे ही बाकी तीनों पंछी भी वहां पहुंच गए और मोंटू बंदर ने सुकून की सांस ली। अरे वाह मोंटू बंदर, तुमने तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इतने बड़े राक्षस को भी बेवकूफ बना दिया। तुम लोगों को मजा आ रहा है? यहाँ अगर मैं 2 मिनट और उस राक्षस के साथ रहता तो मेरा टॉयलेट निकलने को तैयार था। उसकी बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगे। शाम होने पर जब सभी को भूख सताने लगी तो लाली चिड़िया ने सबसे कहा, यहाँ भूखे मरने से अच्छा है कि हम उस बगीचे से उस राक्षस का कब्जा हटाकर वहाँ के पेड़ों के फल खाकर अपनी जिंदगी आराम से जिएं। तो बताओ क्या प्लान है तुम्हारा? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे हिसाब से हमें उस चिड़िया की बात सुन लेनी चाहिए और फिर आगे का प्लान करना चाहिए। हम दूर से ही उस राक्षस पर नजर रखेंगे। जब वो सो जाएगा तो हम चुपके से उस चिड़िया के पास जाकर उससे बात करेंगे। ठीक है, जीने के लिए ये भी करके देख लिया जाए। अब ये चारों एक साथ वापस उस बगीचे में पहुंचे। तो पाया कि वो राक्षस पिंकी चिड़िया को सेब खिला रहा था। मुझे नहीं खाना, मुझे आजादी चाहिए। तुम कब तक मुझे यहाँ पर कैद करके रखोगे? जब मैं इस बगीचे में आया था तो मुझे डर था कहीं कोई बड़ा जानवर मुझ पर हमला करके मुझे मार ना दे, इसीलिए मैंने तुम्हारे अंदर अपनी जान डाल दी। अब अगर कोई मुझ पर हमला करेगा तब भी मैं नहीं मरूंगा, लेकिन अगर तुमको किसी ने मार दिया तो मैं भी मर जाऊंगा, इसलिए अब मैं तुमको कभी भी आजाद नहीं करूंगा। सुना तुम लोगों ने? हाँ, मुझे सब समझ आ गया। इस प्यारी सी चिड़िया को ये इसलिए कैद करके रख रहा है क्योंकि इसने अपनी जान इसके अंदर डाल रखी है। अब इन लोगों ने आपस में मिलकर एक प्लान बनाया और जब वो राक्षस सो गया तो ये पिंकी चिड़िया के पास गए। उन्होंने उसकी रस्सी खोल दी और फिर उसे कुछ समझाया। काफी देर बाद जब राक्षस जागा तो उसने अपने सामने चिंकी, लाली और मिट्ठू को पाया। अरे वाह, 3 पंछी, आज तो मैं पेट भर कर खाना खाऊंगा। हमें अपना डिनर बनाने से पहले जरा पीछे भी देख लो, कहीं देर ना हो जाए। ये सुनकर राक्षस ने पीछे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जमीन पर आग जल रही थी और उसी आग के पास मोंटू अपने हाथ में पिंकी चिड़िया को लिए खड़ा था। पिंकी चिड़िया को ठीक आग के ऊपर देखकर राक्षस डर गया। उसे आग से दूर रखो, छोड़ दो उसे। हमें पता है कि तुम्हारी जान उसके अंदर बसी है, इसलिए हम अब इस चिड़िया को जलाने जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा। तो ठीक है, सुनो, तुमको सबसे पहले इस चिड़िया में से अपनी जान निकालकर इस सेब के पेड़ में डालनी होगी। फिर तुम हमेशा इस पेड़ की और बगीचे की इंसानों से रखवाली करोगे। यहाँ कोई भी जानवर या पंछी आएगा तो तुम उसको कोई भी फल खाने से नहीं रोकोगे। बोलो मंजूर है या जला दें इस चिड़िया को? नहीं नहीं, मुझे मंजूर है। ये कहकर उस राक्षस ने अपनी जान पिंकी चिड़िया से निकालकर पेड़ के अंदर डाल दी। अब सभी पंछी दूर दूर से वहां आते और अपनी पसंद के फल खाते। वो राक्षस अब उस बगीचे का रक्षक बन गया और जब भी कोई क्रूर इंसान वहां आता तो वो उनको वहां से डरा कर भगा दिया करता।